Hello dear friends, so today we are going to discuss the topic 3.7, that is relative velocity. We have realized this relative velocity concept in our real life, right? So many illusions are there. So I would like to start with that so that आप अगर रियल लाइफ का कुछ कंसेप्ट है आपके पास तो आप उसको इजीली रिलेट कर सकते हो इस टॉपिक से, राइट? तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, आप एक ट्रेन में ऑलरेडी बैठे हो और आपके सामने एक दूसरी ट्रेन है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, राइट? ओके, सो व्हेन यू आर वाचिंग दैट ट्रेन फ्रॉम अ विंडो, और मान लो कि वो जो ट्रेन है वो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, वो जस्ट इट हैज स्टार्टेड, राइट? सो व्हाट यू विल रियलाइज, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ट्रेन है वो चल पड़ी. इट मे बी पॉसिबल कि आपकी ट्रेन चल रही है एंड यू मे रियलाइज दैट के दूसरी वाली जो ट्रेन है वो चल रही है, राइट? सो दिस इज जस्ट इल्यूजन, राइट? हमें ऐसा होता है, राइट? तो इट इज ऑल ड्यू टू द रिलेटिव वेलोसिटी. One more example is there. What we know is sun rises from the east and it sets at west. तो आप मान लो कि यहाँ पे ये अर्थ है, right? And then after you are somewhere over here, right? And you will realize that it will rises from the east and then after this is the journey of the sun which is west. तो हमें ऐसा लगता है कि it is the sun which is moving and I am steady, right? But actually it is not so. We all know that sun is steady, वो कहीं पे नहीं जा रहा है. It is the earth which revolves around the sun, right? तो ये भी एक illusion है and that is also example of a relative velocity. So the concept of relative velocity is very easy. एक बार दिमाग में घुस गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वेदर इट इज अ जेडबलई क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन या फिर आपका सीबीएसई या जीएसईबी बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन हो, राइट? सो लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस वीडियो इज हैविंग टू पार्ट्स. तो फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे और दूसरा वाला है उसमें वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरियस केसेस ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, राइट? तो आपको दोनों वीडियो देखने हैं तब जाके आपका रिलेटिव वेलोसिटी है वो कंप्लीट होगा, राइट? सो लेट अस स्टार्ट करने से पहले आई हैव वन मोर एग्जांपल टू डिस्कस, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा, राइट? सो लेट अस कंसीडर दैट देयर इज अ ट्रेन कोच. ओके, आप इस कोच में बैठे हो एंड सपोज यू आर पर्सन ए, आप हो पर्सन ए एंड देन आफ्टर देयर इज अनदर पर्सन हु इज सिटिंग बिसाइड यू, वो आपके बाजू में ही बैठा है, ओके? And the train is moving with some velocity. Let us say it is moving with 10 meter per second. ये ट्रेन है लेफ्ट टू राइट जा रही है and its velocity is 10 meter per second. It means that आप तो रेस्ट पे हो, आप तो अपनी सीट पे बैठे हो, बाजू वाला पर्सन है बी, वो भी अपनी सीट पे बैठा है, एंड वी कैन कंसीडर दैट जब आप बी को देख रहे हो तो हमें ऐसा लगता है कि द पर्सन बी इज एट रेस्ट. लेकिन किसके हिसाब से? विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ए. अभी आप ऐसा सोचो कि आप ट्रेन में नहीं हो, पर्सन ए इज नॉट देयर इन ट्रेन और पर्सन ए है वो किसी प्लेटफॉर्म से इस ट्रेन को जाते हुए देख रहा है और वो पर्सन बी को भी देख रहा है. then he will realize that yes, the person B is moving, right? तो B मूव हो रहा है पर B ने तो कुछ नहीं किया, B तो पहले भी अपनी सीट पे बैठा था और अभी भी अपनी सीट पे ही बैठा है. then what has changed? it is the position of person A which has changed and this is how the perception of the velocity has also been changed. So there is a concept of a reference frame. reference frame का मतलब क्या होता है कि the person who is observing, okay, so that is known as a reference frame. observing what? he is observing the velocity. तो यहाँ पे देखो पर्सन ए है वो बी को ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन उसकी रेफरेंस फ्रेम क्या है? he is himself in the train, right? over here the person A is on platform. तो ये हुई इसकी रेफरेंस फ्रेम. सो इट इज ऑल अबाउट के किस रेफरेंस के से आप किसी मोशन को देखते हो, उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी है वो डिसाइड होती है, राइट?
सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अभी आप ऐसा सोचो कि पर्सन ए है वो अंदर ट्रेन में ही है, पर्सन बी है वो उठ के जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। मान लो कि उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, ट्रेन में अंदर ही जा रहा है, राइट, पैसेज से वो पास हो रहा है, राइट। So at that time when the person A observes the person B, तो उसको वेलोसिटी कितनी दिखेगी, कितनी लगेगी उसको, सेम 1 मीटर पर सेकंड, राइट, इट इज 1 मीटर पर सेकंड। बट इफ द पर्सन A is watching him from the platform, तो उसको लगेगा ट्रेन की जो वेलोसिटी है which is 10 मीटर पर सेकंड and the person B is moving in the same direction, तो 10 + 1 उसको लगेगा 11 मीटर पर सेकंड। हालांकि पर्सन बी की वेलोसिटी है वो सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड थी, देन ऑल्सो, राइट। सिमिलरली इफ द पर्सन स्टार्ट्स मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द जर्नी ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो भी जर्नी की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, सो एट दैट टाइम इट इज 10 - 1 व्हिच इज 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड। कौन सी रेफरेंस फ्रेम से, बाहर वाले की। द पर्सन A who is standing outside the train at the platform, वहां पे उसको लगेगा कि पर्सन B is moving 9 मीटर पर सेकंड, but again the person who is inside the train who is at rest, उसको ऐसा लगेगा कि ये बंदा रिवर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, राइट। सो इन ऑल दिस केसेस इफ यू रियलाइज, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है रेफरेंस फ्रेम, कि आप किस विंडो से, किस रेफरेंस से आप देख रहे हो मोशन को, राइट। मैंने पहले भी बताया, अर्थ का एग्जांपल दिया कि इफ यू आर ऑन, लाइक हम सब अर्थ में ही है वैसे तो, ओके। सो इफ आई एम वाचिंग समथिंग, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज द सन व्हिच इज मूविंग एंड देन आफ्टर इट सेट्स एट वेस्ट, राइट, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो, इट इज अस हु इज मूविंग, राइट। समझ में आ रहा है? तो यही कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, एंड आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फॉर दिस, ओके। सो I hope the reference frame concept is clear. If you have any doubt, you can ask me on my phone. You can call me. तो भी हम discuss कर सकते हैं, right? So now अभी हमें मैथमेटिकली करना है, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन है। आप खुद इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके you try to think what should be the answer, ठीक है? So let us say there is an object which starts its journey at, मान लो कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट A है, राइट। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम 0 इज गिवन, ये है उसकी पोजीशन, ठीक है। मान लो कि ये है 15 मीटर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, ये मान लो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है O, तो दिस इज लाइक 15 मीटर्स, राइट, ओके, फाइन। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, if the object starts moving, okay, in positive x direction with a velocity of, let us say, 5 meter per second, क्या है, ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड and it is moving in a positive x direction, right? So now can you tell me, my question is, can you tell me what is his position आफ्टर 2 सेकंड्स, ओके। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है, राइट। आप खुद सोचो, पॉज करके इसका आंसर बताओ कि क्या हो सकता है, राइट, ओके। सो आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन नाउ, राइट। सो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, लेट अस से xa ऑफ 2, मतलब के 2 सेकंड पे इसकी जो पोजीशन है वो इधर है, राइट, ओके। तो हमें पूछा गया है कि O से ये जो पॉइंट है, लेट अस से इट इज पॉइंट D, सो O से लेके D का डिस्टेंस है वो कितना है, राइट, ओके। तो हमें ये तो मालूम है, दिस इज 15 मीटर,
लेकिन ये कितना होगा, राइट? सो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? तो यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है, हमें वेलोसिटी भी दी गई है, तो हम डिस्प्लेसमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं v into t करके, राइट? तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन होगा दैट विल बी va into t, va into t। तो यहाँ पे v इज लाइक 5 मीटर पर सेकंड और 2 सेकंड के लिए फाइंड आउट करना है xa of 2, सो इट इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स, राइट? इट इज 10 मीटर्स। तो 15 प्लस 10, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है वो 25 मीटर्स पे आएगा, राइट? ओके, तो यही चीज जो मैंने एग्जांपल से दिखाई वो मैं अगर फॉर्मूला के हिसाब से दिखाना चाहूं तो क्या करना चाहिए? सो xa of t, what is xa of t? Position of object A at time t can be given as its initial position, so that is xa of 0 plus the position of the object when it starts moving। तो वो हमने कैसे फाइंड आउट की थी? va into t करके। तो यहाँ पे लिखो आप va into t। तो आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर टू यू। ये कहां से है? येट वी हैव नॉट स्टार्टेड रिलेटिव वेलोसिटी। हम वो सब चीजें इकट्ठा कर रहे हैं जो हमें रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन प्रूव करने के लिए जरूरी है, राइट? तो ये इक्वेशन बुक में डायरेक्टली लिखा है, सो आई हैव एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिटन। ये किस तरह से आया है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, राइट? ओके, सो आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर टू यू। सो नाउ आई एम जस्ट राइटिंग द सेम इक्वेशन ओवर हियर, और बाकी का मैं अभी निकाल दूंगा यहां से। सो xa of 0 plus va into t, right? अभी मान लो कि और एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से देयर इज अ ऑब्जेक्ट b, ओके? तो आई कैन राइट डाउन द सिमिलर इक्वेशन फॉर इट, सो इट इज xb of 0 plus vb into t, राइट? लिख सकते हैं हम, ओके? Now there is a concept of a relative velocity, right? So if I will take x ba of t, right? x ba of t, so that will be subtraction of xb of t minus xa of t। तो हमारे पास वैल्यू है xb of t की, मैं रख रहा हूं, सो इट इज xb of 0 plus vb into t, ये इसका हो गया, राइट? माइनस xa की वैल्यू रख रहे हैं अभी, सो दैट इज xa of 0 plus va into t, राइट? हो गया? If I will rearrange this equation, then xb of 0 minus xa of 0, right? Okay, plus यहाँ पे t कॉमन निकाल सकते हैं, so that is vb minus va into t, right? तो यहाँ पे मैंने x वालों को साथ में रख दिया और जो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है उसको मैंने साथ में रख दिया, and I can put it like this, right? Okay, okay, so now इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आई होप ये इक्वेशन है वो आपको डेरिवेशन वाइज आपको हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, राइट? ओके, नाउ VBA, दैट इज, बराबर ध्यान से सुनना, ठीक है? व्हाट इज VBA? दैट इज वेलोसिटी ऑफ B। VB मतलब वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर बोलो कि रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए, राइट? तो यहां पे एक बार लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, या बोलो कि रिलेटिव टू बी, सॉरी ए, राइट? इस तरह से इसको लिखते हैं, राइट? सो
over here you just have to take the subtraction of these two velocity, which is vb minus va. If you are asked to find out the vab, right, तो आप इसको कैसे रीड करोगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, राइट. तो यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, राइट. तो फिर से आपको एक सिंपल सा सब्सट्रैक्शन करना है, सो दैट इज va माइनस vb, राइट. So these are the relative velocity equations which will be required. Now can you tell me what is the relation between vba और vab, right? इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें पता चलेगा कि vab is equals to minus of vba, right? दोनों हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, right? So these were things, this was the just basic concept of a relative velocity. अभी हम केस वाइज डिस्कस करेंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना है, राइट. इसके जो भी केसेस है वो हम डिस्कस करेंगे. एट दैट टाइम यू विल कंप्लीटली रियलाइज द कंसेप्ट. ओके, सो यू जस्ट वॉच द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.